अंधे के तो अंधे ही होते हैं। अगर महाराज किसी के माता पिता अंधे हों, अगर आप कह दो तो उन्हें बड़ा बुरा लग जाएगा। दुर्योधन को बुरा लग गया, उसने सोचा कि इसने मेरा अपमान कर दिया है। तो दुर्योधन कहने लगा, अरे द्रौपदी, मैं तुमसे इस अपमान का बदला जरूर लेकर हूँ। तो दुर्योधन वहां से आ गया, कुछ नहीं बोला। तो मामा शकुनी के पास आया, बोला, अरे मामा, मेरा उस द्रौपदी ने, उस पांचाली ने बड़ा अपमान किया है, वो उससे बदला कैसे लूं, किस प्रकार लूं? तो शकुनी ने कहा, मैंने कल आपको बताया था कि दीवार बिगाड़े अरो और घर बिगाड़े सारो, कि जो शकुनी जैसे होते हैं वो घर का सर्व विनाश कर देते हैं। तो महाराज शकुनी कहने लगा कि तुम जुए का खेल रचाओ, उसमें पांडवों को बुलाओ, तुम अपना बदला भी ले लेना और वो सब कुछ हार जाएंगे और द्रौपदी से भी अपना बदला ले लेना। तो दुर्योधन ने वैसा ही किया। जो महाराज युधिष्ठिर जी महाराज जो धर्मराज हैं, जो धर्म का साथ देते हैं, आज वो जुए में बैठे हैं। आज पांडव जुआ खेल रहे हैं। कहते हैं जब मन को बिगड़ने में देर नहीं लगती, पता नहीं ये मन कब बिगड़ जाए। ये मन बड़ा चंचल है, ये इधर उधर भगता ही रहता है। आप तन से यहाँ बैठे हो, आपका मन कह रहा होगा कि अगर मैं रसगुल्ले खाने जाता तो अच्छा होता। जय हो। ये मन कभी हमें कथा में, भगवान की चर्चा में लगने नहीं देता है। तो महाराज आज पांचों पांडव जुआ खेल रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ हार गए। लेकिन यहाँ तक ठीक था कि राज्य हारे, अपना प्रजा हारे, सब कुछ हार गए, लेकिन उन्होंने तो द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। महाराज द्रौपदी को भी हार गए। तो इधर दुर्योधन कहता है दुशासन से, अरे तुम जाओ और उस द्रौपदी को केस पकड़ कर खींच कर लेकर आओ भरी सभा में। तो महाराज दुशासन गया। मैया द्रौपदी अपने कक्ष में विश्राम कर रही थी। वो उस अवस्था में नहीं थी जो कि बाहर आ सके, क्योंकि जो ये जब दुर्योधन गया था, दुशासन ने कहा था, तो मैया द्रौपदी विश्राम कर रही थी, रजस्वला अवस्था में थी। तो आज दुशासन बिना कुछ बोले सीधा चला गया और द्रौपदी मैया के कक्ष में। तो द्रौपदी मैया बोली, अरे तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारी भाभी हूँ, भाभी माँ के समान होती है, तुम ऐसे कैसे मेरे कक्ष में आ गए? तो द्रौपदी मैया से कहने लगा कि आज मैं तुम्हें सभा में ले जाऊंगा। तो मैया द्रौपदी के बाल पकड़ लिए, क्योंकि महाराज जो ये भाभी देवर का रिश्ता होता है ना, भाभी के लिए देवर पुत्र के समान होता है और देवर के लिए भाभी माँ होती है। लेकिन आजकल इस रिश्ते का भी लोगों ने तार तार कर दिया है। ये कलयुग की विडंबना है महाराज। एक बार क्या हुआ कि जब मैया जानकी का हरण हुआ था ना, तब सुग्रीव जी महाराज आभूषण लेकर आए। तो प्रभु श्री राम से कहा, प्रभु ये देखिए हमें एक स्त्री के आभूषण मिले हैं, हो सकता है ये मैया जानकी के हो, आप पहचान तो सकते ही है ना। तो उन्होंने प्रभु के हाथ में रखे। प्रभु ने देखा कि ये तो मेरी जानकी का है। अरे ये पायल मेरी जानकी की है, ये मांग का टीका मेरी जानकी का है, और ये नथनी भी मेरी जानकी की है। तो राम जी ने क्या कहा, लक्ष्मण जी से कहा, अरे लक्ष्मण देखो ये तुम्हारी भाभी के आभूषण है ना। तो लक्ष्मण जी ने कहा, भैया हाथ जोड़ लिए कि भैया मैं ये बता सकता हूँ कि मेरी भाभी की पायल तो है, लेकिन मांग टीका और ये नथनी नहीं बता कि ये किसकी है, क्योंकि मैंने कभी भाभी के चरणों के अलावा मुख का कभी दर्शन नहीं किया। क्यों? मेरी मैया जानकी के चरणों में ही नेत्र गए हैं और मैंने मैया के
जो मांग टीका है मैंने उन पर कभी दृष्टि नहीं गई, क्योंकि वो मेरी माँ है। रामचरित्र सिखाती है कि एक ये रिश्तों में प्रेम कैसा होता है, भाव कैसा होता है। जो लक्ष्मण जी कभी अपनी मैया के चरणों के अलावा उन्होंने मुख का दर्शन नहीं किया, आज वो दुशासन कह रहा है तो मैं भरी सभा में खींच कर ले जाऊंगा। आज मैया द्रौपदी के केस पकड़े और खींच कर ले जा रहा है भरी सभा में। तो मैया द्रौपदी ने देखा, अरे ये क्या करेगा, यहाँ तो गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, भीष्म पितामह बैठे हैं, यहाँ तो सब लोग बैठे हैं, ये कर ही क्या सकता है। तो महाराज आज जैसे ही मैया को ले गया तो मैया को खड़ा कर दिया। तो आज दुर्योधन कहता है दुशासन इसकी साड़ी खींचो और इसे नग्न अवस्था में करो। महाराज जैसे ही मैया ने सुना तो मैया कहने लगी तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम क्या बोल रहे हो? अरे तुम मूर्ख हो क्या, तुम्हें पता नहीं तुम बोल क्या रहे हो? अरे अरे दुर्योधन मैं तुम्हारी भाभी हूँ, मैं तुम्हारी माँ के समान हूँ और तुम निर्वस्त्र करने की बात करते हो। तो मैया द्रौपदी भीष्म पिता से बोली कि आप तो पिता के पिता हो, भीष्म पितामह हो। अरे आप सुन रहे हो ना ये क्या कह रहा है? जहाँ आप जैसे बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हो ना, वहाँ किसी की हिम्मत नहीं है जो कोई बोल सके। भीष्म पितामह कुछ नहीं बोले, नीचे दृष्टि कर ली। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा, अरे आप तो जानते हैं ना कि एक स्त्री के लिए उसका अनमोल धन होती है, वो होती है उसकी इज्जत, क्योंकि उसका वो ही अनमोल धन है। तो वो भी कुछ नहीं बोली। मैया द्रौपदी पांडवों की तरफ कहा, तुमने मेरे साथ सातों वचन लिए हैं, सुख दुख में मेरा साथ देने का वचन लिया है। आज तुम्हारी कहाँ गया धनुष, कहाँ गई तुम्हारी गदा, बोल क्यों नहीं रहे हो? लेकिन वो कुछ नहीं बोले, उनकी दृष्टि नीचे हो गई। क्योंकि एक स्त्री सुख दुख जो कुछ भी कह सकती है अपने पति से कह सकती है, क्योंकि वो सब कुछ छोड़ के आती है तो अपने पति के लिए आती है। लेकिन वो भी कुछ नहीं बोले। तो मैया ने कहा, जो दृष्टांग जी बैठे उनसे कहा कि आप तो राजा हैं इस सभा के, आपके होते हुए इस सभा में ऐसा अपमान नहीं होना चाहिए। जहाँ संत बैठे हो, गुरु बैठे हैं, वहाँ ऐसा अपमान हो सकता है क्या? तो कोई कुछ नहीं बोला। महाराज द्रौपदी मैया सोचने लगी, अरे जो पांडव वंश को खुद का सहारा नहीं है वो मेरा क्या सहारा बनेगा? मैया इधर उधर भाग रही हैं सबके पास, कह रही हैं, अरे आप तो मेरी मदद कर सकते हो ना, अरे आप तो कुछ बोलो, आपके होते हुए कुछ नहीं कर सकते। अरे तो मैया ने सोचा कि हाँ कोई मेरा नहीं है, कोई हर जगह से ठुकरा दिया, क्योंकि जब तक इस जीव को आस होती है ना हर जगह भागता है। जब हर जगह से ठुकराया जाता है तब कहता है प्रभु मेरा कोई नहीं है, मैं आपका हूँ। संत कहते हैं कि मैया द्रौपदी का हरण चीर हरण हो रहा था हस्तिनापुर में, लेकिन द्वारका में बैठे नाथ मेरे द्वारकाधीश रो रहे थे। मैया रुक्मिणी भोजन लेकर आई थाली में, कहा प्रभु भोजन ग्रहण कर लो। देखा कि प्रभु की नेत्र सजल हो रहे हैं, अश्रुधारा बह रही है। सोचो वो भक्त भी कैसे होते होंगे, उनके लिए भगवान रो रहे हैं। अरे जिसके लिए स्वयं परम पिता रो रहे हैं। तो मैया बोली आप तो सबके परम पिता हो और आप ही क्यों रो रहे हैं? भक्त तो आपके लिए रोते हैं, आप उनके लिए रो रहे हो। भगवान बोले अरे रुक्मिणी आप भोजन की बात करती हो, मैं भोजन कैसे खा लूं? अरे वहां मेरी बहन द्रौपदी का भरी सभा में चीर हरण हो रहा है, आप भोजन की बात कर रही हैं। तो मैया बोली आप जाओ
बचा लो ना, वो आपकी बहन है। भगवान बोले अरे वो बुलाए तब तो मैं जाऊँ, तब तो मैं वहाँ जाऊँ उसे बचाऊँ। अरे वो एक बार कह दे अरे कन्हैया तुम आ जाओ, अरे माधव मुझे बचा लो, तो मैं भाग के चला जाऊँ। लेकिन वो पगली मुझे बुला नहीं रही है, आज वो संसार में भटक रही है। मैया द्रौपदी सोचने लगी कि मुझे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, हर जगह से ठुकरा दी। मैया द्रौपदी कहने लगी कन्हैया यहाँ ज्ञानियों की कमी नहीं है, एक से एक बढ़कर ज्ञानी है। अरे बहा देंगे ये अपनी माला, ये भी कहेंगे कि जो द्रौपदी के लिए नहीं आया वो हमारे लिए क्या आएगा। तो आज मैया द्रौपदी रो रो कर मेरे ठाकुर जी को पुकार रही है।